जय जय सिया राम। हमको हर किसी का प्रसाद ऐसे ही ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक हमारा स्वयं का स्वधन उसमें नहीं लगा हो। जैसे कहीं भंडारा हो रहा हो और हम वहाँ से निकले और हमने देखा भैया भंडारा चल रहा है और तुरंत ही उसी लाइन में लग करके प्रसाद को ले लिया और पाने लग गए। हमारा भाव तो यह है कि प्रसाद है, लेकिन यह नहीं जानते आप कि यह प्रसाद किन की मन की गति से बना है, कैसे उसने बोला और आपको यह प्रसाद खिलाया जा रहा है। उसमें कुछ न कुछ उसका भाव है। कैसे है? एक बहुत अच्छी कथा प्रातः स्मृति श्री राजेश्वरानंद जी सुनाते थे कि लाला, वृंदावन धाम में एक संत निवास करते थे। संत का एक अपना आश्रम था और एक चेला था साथ में। वह संत निरंतर सुबह और शाम सत्संग करते। सत्संग में बहुत से लोग प्रतिदिन आते, लेकिन निस्वार्थ भाव से वह सत्संग रहता। कोई छल कपट नहीं, केवल ठाकुर जी की सेवा हमको कैसे करनी है, हमको जीवन में आनंद कैसे लाना है, अपने जीवन को कैसे जीना है, यह गति मेरे गुरुदेव भगवान बताते थे। सुबह शाम सत्संग चलता। उस सत्संग में एक माई प्रतिदिन आती। वह माई इतने धनाढ्य परिवार से थी जिसके यहाँ कई नौकर चाकर काम करते थे। परिवार में कोई और नहीं था। वह माई आकर बाबा को बहुत स्नेह भी करती थी और बड़ा पूजती थी बाबा को। बाबा से कहती, बाबा एक दिन आप मेरी कुटिया पर चलो प्रसाद पाने। तो बाबा हंसकर टाल देते, हाँ हाँ बेटी, हाँ चलेंगे चलेंगे। बात आई गई हुई। कुछ दिन के बाद एक दिन माँ अटक गई, बाबा मेरा मन है, आप मुझे टालो ना, आप प्रसाद के लिए चलो। बाबा ने सोचा बहुत भक्त है ये, इसका मन नहीं तोड़ा जाए, तो एक काम करूं। उन्होंने बिठाला पास में, कहा बेटी देख, मेरा तो कोई भाव और स्वभाव ऐसा है नहीं कि मैं कहीं जाकर पाता हूं। मैं तो जो वही प्रसाद पाता हूं जो मेरे यहाँ अपने यहाँ कुटिया पर बनता है। हाँ, मेरा ये जो सेवक है रामदास, यह बनाता है प्रसाद। लेकिन हाँ, तेरे मन की जो बात है, ये मेरा रामदास भी कहीं नहीं जाता, लेकिन मैं इस रामदास को तेरे यहाँ जरूर भेजूंगी। मैया इस भाव को कबूल करना। माँ ने सोचा ठीक है बाबा, आप ना सही आपका चेला सही, मेरा तो बड़ा सौभाग्य, आप भेजो। दिन आया। जिस दिन माँ ने कहा उस दिन रामदास जी सुबह सुबह चले गए। भोजन प्रसादी तैयार थी, भोजन पर विराजे। भोजन करके जैसे ही उठे, उनके साथ अलग टाइप का व्यवहार होने लगा। कैसा? अलग ही उनकी प्रवृत्ति हो गई। जैसे ही उठे सोई चिल्लाने लगे, मारो काटो बचाओ। अजीब सी हरकत करने लगे। दो दो तीन तीन चार सेवक उनके माँ के पकड़े। अरे बाबा को क्या हो गया भैया, इनको चेलाओं को क्या हो गया? अब पूछने लगे तो बताएंगे, केवल मारो काटो बचाओ। अब माँ को बड़ा अजीब सा लगा कि अरे ये कोई गलती मेरे से तो नहीं हो गई। उन्होंने रसोईया को बुलाया, तूने कुछ खाने में तो नहीं डाला? अरे माँ कैसी बात कर रही है, ये कोई अकेला खाना इन्होंने थोड़ा ना खाया है, खाना तो और भी हमारे सभी लोग पा रहे हैं। कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं सही हुआ भाई साहब। माँ की हालत खराब। अब कुछ चेलों के द्वारा आश्रम में उसको भेजा गया। गुरुजी के सामने पेशी हुई। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? दूर बिठा लिया गुरुजी ने कहा, अरे लाला तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो लोग बताने लगे, वो तो मारो काटो यही चिल्लाने लगा। बताने लगे कि महाराज क्या बताएं, अच्छे भले गए थे, इन्होंने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद यह मन की गति इनकी हो गई है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर कुछ न कुछ मिलाया होगा। ऐसा करो उस माँ को बुला के लाओ। माँ को दौड़ करके गए, बुला करके लाए। माँ कपती हुई आई, बाबा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वह भोजन तो बहुत अच्छा बना और सब लोगों ने खाया। बोले ना ना देवी, कुछ न कुछ तो हुआ है, मेरा रामदास ऐसा नहीं था, ये तो बड़ा भोला है मैया, किसी के यहाँ नहीं जाता, ये मेरे साथ ही रहता था, आज मेरा मन आ गया, मैंने तेरे यहाँ भेज दिया। कोई बात नहीं, कोई कारण तो है। बाबा ने कहा अच्छा एक बात बता, ये भोजन तूने बनाया? बोले ना बाबा मैं नहीं बनाती, मेरे यहाँ तो रसोईया लगा है मेरा बचपन से, वही बनाता है। अच्छा
ऐसा करो रसोईया को बुला के लाओ। रसोईया पर खबर गई। रसोईया पहले से ही परेशान था और ज़्यादा परेशान हो गया, पता नहीं क्या दोष लगेगा। कपता हुआ बाबा के सामने पेशी हुआ। बाबा ने खड़ा किया, क्यों भाई, भोजन तुमने बनाया था? कि हाँ बाबा, यह प्रसाद मैंने ही तैयार किया। अच्छा, सही सही बता ना, तूने क्या मिलाया? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, रोने लगा। बाबा कुछ नहीं मिलाया मैंने। बाबा ने कहा, अच्छा, अगर तूने कुछ नहीं मिलाया है तो कोई न कोई कारण तो है। अब मुझे सुबह से लेकर के और भोजन बनाने की जितनी समय तेरे को लगा, मुझे पूरे समय का वृतांत सुना। तूने जब खाना बना रहा था तो तू क्या कर रहा था? तू किससे बात कर रहा था? तो रसोईया रोने लगा, बाबा आज तो मैंने किसी से बात ही नहीं की। ऐसा क्यों? बोले, बाबा आज क्या बताऊं, आज मेरी माँ का दिन है। रो गया रसोईया, माँ का दिन है, समझ में नहीं आई। बोले, हाँ बाबा, आज के दिन मेरी माँ छोड़कर मुझे चली गई। कैसे चली गई? रसोईया फूट फूट कर रोने लगा, बाबा आज मैं जब खाना बना रहा था ना तो मेरी माँ मेरे सामने आ गई। कैसे आ गई? बताने लगा, बाबा मैं एक शराबी था और ऐसा आतंकी था कि मैं किसी की बात नहीं मानता था, अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। कैसे? मुझे शराब पीने की आदत थी। एक दिन पैसा नहीं रहा बाबा, मैं घर में आया, माँ ने कहा बेटा आजा खाना खा ले। तो मैंने भोजन तो नहीं कहा, मैंने कहा मैया पैसा दे। माँ ने मना किया, बेटा पैसा नहीं है। मैंने माँ से ज़बरदस्ती की, माँ ने मेरे से चिल्लाई तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने माँ की चोटी पकड़ के खींच के लाया, चौखट पर रखा और तलवार से माँ को काट दिया। बाबा हुआ क्या, आज मैं जो ये प्रसाद बना रहा था मेरी माँ का फोटो आ गया, वह याद मेरे को आई, बस इतना हुआ है, बाकी कुछ नहीं। बाबा ने कहा ठीक है चुप हो जा, मिल गया इलाज। बाबा ने कहा, लाला यह जो परेशानी इनको दिखाई दे रही है, आज के प्रसाद में इसकी माँ के द्वारा माँ पर जो इसने आतंक किया ना, वह आतंक इसमें प्रवेश कर गया भोजन में, इसलिए इसकी बात है। वो समझ गए। उन्होंने तुरंत अपनी प्रभु की कृपा से जल मंगाया, गंगा जल छिड़का और माँ से विनती की, हे गंगा मैया इसको आनंदित करिए। वह आनंदित हो गया। लेकिन लाला यह बात हमको बता रही है कि हम हर किसी के यहाँ यूं ही चले जाते हैं खाने ना, जब तक आपके परिश्रम का उसमें कुछ दाना नहीं लगा है आप कदापि मत खाना, नहीं खाना, अन्यथा दोष लगेगा। लेकिन भैया बहुत से लोगों को दोष भी नहीं लगता है। ऐसा क्यों है जानते हैं आप? सफ़ेद कपड़ा हो, किसी भी कलर का दाना डाल देना दाग लग जाएगा, लेकिन सफ़ेद कपड़ा नहीं हो तो उसमें दाग नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारा मन है भैया, यह मन जब पवित्र होगा ना तब ना हमारा खाए पिए का असर करेगा। मन तो हमारा दोषों से भरा है, बेकारों से भरा है, फिर हम कहते हैं भैया हम तो मैं 4 जगह खाया है, हम पर असर नहीं हुआ। भूल कर भी ये गलती ना हो, हम किसी के भंडारे में नहीं खाएं। अगर हमने वहाँ दान दिया है तो हम जाकर प्रसाद पाएं, तभी अधिकारी हैं। अगर बिना दिए खाएंगे आप तो आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु को साक्षी मानकर आजकल लोग प्रसाद बना करके प्रभु को प्रसाद लगा करके क्यों पाते हैं जानते हो? कोई भी दोष हो, ठाकुर की कृपा बरसे, वह आनंदमयी प्रसाद बन जाए। हमारी और आपकी चित्त की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम जो भी प्रसाद बनाएं ठाकुर को अर्पण करें, इनको धन्यवाद करें और उसमें से जब भी पाएं तब ठाकुर को भोग लग गया है। यह मन की प्रवृत्ति तो बने, लेकिन एक निष्ठा हमारी सधे कि हम अपने द्वारा अर्जित धन में से ही प्रसाद को पाएं, किसी का कैसा भी मिले हम कदापि नहीं खाएं। यह तन मन सब कुछ आनंदित रहेगा। हमारा परेशानी का कारण ही यही है भैया, हम दूसरे का खाने में लगे हैं, अनीति का खा रहे हैं, पता ही नहीं है। बाहर आया जाए, समझा जाए। गुरुजी ने उसी समय कहा कि लाला आज के बाद हमारे यहाँ यह चेला भी हमारा कहीं नहीं जाएगा। क्यों? उनके साधकों के साथ में भैया रहना बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, आनंद ही आनंद है। हरे राम 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 सीता राम राम राम।